ये कहानी एक ऐसी दुल्हन की है जिसके हाथों की मेहंदी का रंग अब भी सूखा भी नहीं था कि उसने अपने पति की हत्या की साजिश रच डाली। ये कथा प्रेम, लालच, लोभ और विश्वासघात का ऐसा संगम है जो सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर देती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज आपके सामने एक सच्ची घटना लेकर आया हूं जो उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में घटी। 5 मार्च 2025 का दिन उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के सिहपुर गांव में एक खास अवसर लेकर आया था। आसमान में हल्के हल्के बादल छाए थे और गांव में उत्साह का माहौल था। मैनपुरी जिले के भोगाम थाना क्षेत्र के नंगला दीपा गांव से एक भव्य बारात आई थी। ढोल नगाड़ों की थाप और शहनाइयों की मधुर धुन से पूरा गांव गूंज रहा था। बारात के साथ आया दूल्हा था दिलीप यादव, 24 साल का एक नौजवान जिसके चेहरे पर सौम्यता और आंखों में भविष्य के सपने झलकते थे। दिलीप एक अमीर परिवार से था। पास हाइड्रा और क्रेन मशीनों का विशाल कारोबार था जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में आंकी जाती थी। परिवार में वह इकलौता वारिस था और उसकी शादी को लेकर हर कोई उत्साहित था। दुल्हन थी प्रगति यादव, सिहपुर की एक खूबसूरत और चंचल युवती। उसकी बड़ी बहन पारुल की शादी पहले ही दिलीप के चचेरे भाई संदीप यादव से हो चुकी थी। इस रिश्ते की वजह से दोनों परिवारों में पहले से परिचय था। शादी का आयोजन बड़े धूमधाम से हुआ। प्रगति के हाथों में मेहंदी रची गई जो उसकी कोमल हथेलियों पर गहरे भूरे रंग में खिल रही थी। उसे मंगलसूत्र पहनाया गया जो उसके गले में सोने की तरह चमक रहा था। विदाई के समय उसकी आंखें नम थीं, लेकिन यह दुख विदाई का नहीं बल्कि कुछ और ही था। ढोल नगाड़ों के बीच उसे विदा कर दिया गया। गांव के लोग गीत गा रहे थे। हर कोई इस नई जोड़ी को आशीर्वाद दे रहा था। 6 मार्च को प्रगति अपने ससुराल नंगला दीपा पहुंची। घर के बाहर मंगल गीत गूंज रहे थे। सास ससुर ने उसे गले लगाया और उसका स्वागत फूलों की मालाओं और मिठाइयों से हुआ। मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। रिश्तेदार एक एक कर आगे आए। किसी ने मोटी रकम के नोट थमाए, किसी ने सोने की चूड़ियां दी तो किसी ने चांदी का हार। प्रगति के सामने ढेर सारा धन और आभूषण जमा हो गया। घर में हंसी खुशी का माहौल था। सास ने उसकी मांग में सिंदूर भरा और कहा, बेटी, अब तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। लेकिन प्रगति का चेहरा कुछ और ही कह रहा था। उसकी मुस्कान बनावटी थी और आंखों में एक अजीब सी उदासी छिपी थी। कोई नहीं जानता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। प्रगति का दिल पिछले 4 साल से अनुराग यादव के लिए धड़कता था। अनुराग सिहपुर का ही रहने वाला था और उसका घर प्रगति के घर से केवल 500 मीटर की दूरी पर था। वह एक साधारण युवक था जो ट्रैक्टर चलाकर और मेहनत मजदूरी करके अपनी आजीविका कमाता था। प्रगति और अनुराग का प्रेम गहरा था। दोनों ने एक दूसरे से जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई थीं। एक बार प्रगति ने अनुराग के लिए अपनी कलाई भी काट ली थी जब घरवालों ने उनके रिश्ते को ठुकरा दिया था। लेकिन घरवालों के लिए अनुराग एक गरीब मजदूर था जो उनकी बेटी के लायक नहीं था। उनकी नजर में दिलीप, जो एक करोड़पति परिवार का इकलौता बेटा था, प्रगति के लिए सही वर था। आखिरकार दबाव में प्रगति की शादी दिलीप से तय कर दी गई। ससुराल में पहले कुछ दिन प्रगति ने रीति रिवाजों को निभाया। वह चुपचाप हर काम में शामिल हुई, लेकिन उसका मन कहीं और था। वह हर रात अनुराग को याद करती थी। उसकी कस्में, उसकी बातें और उसका साथ, यह सब उसके मन में बार बार कौंधता था। दिलीप उससे प्यार से बात करता था, उसे खुश रखने की कोशिश करता था, लेकिन प्रगति का दिल उसके लिए कभी नहीं खुला। वह एक योजना बना रही थी, एक ऐसी योजना जो उसके और अनुराग के सपनों को पूरा कर सके। 10 मार्च 2025 को प्रगति शादी के बाद पहली बार अपने मायके आई। सिहपुर गांव की गलियों में उसकी सखियां उसका इंतजार कर रही थीं। परंपरा थी कि नई दुल्हन जब मायके लौटती है तो वह अपने माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदारों से मिलती है। मां उसकी राह देख रही थी कि बेटी आएगी तो उसे गले लगाकर उसकी ससुराल की बातें सुनेगी। लेकिन प्रगति ने किसी से मुलाकात नहीं की। वह अपने घर पहुंची, मां से सिर्फ 2 शब्द बोली, मैं थोड़ी देर में आती हूं, और फिर चुपचाप निकल गई। उसकी मां को लगा कि शायद वह किसी सहेली से मिलने जा रही होगी, लेकिन प्रगति का मकसद कुछ और था। उसके कदम तेजी से अनुराग के घर की ओर बढ़े।
500 मीटर की दूरी उसने पलक झपकते तय कर दी। सेपुर की संकरी गलियों से गुजरते हुए उसने किसी से नजरें नहीं मिलाईं। अनुराग के घर पहुंचते ही उसने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। अनुराग बाहर आया। उसे देखते ही प्रगति की आंखें भर आईं। उसने अनुराग को अपनी बाहों में भर लिया और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। प्रगति की शादी को अभी 15 दिन भी पूरे नहीं हुए थे। उसके हाथों की मेहंदी अब भी गहरी थी। मंगलसूत्र गले में चमक रहा था, लेकिन उसका मन अपने पति के लिए नहीं, अनुराग के लिए तड़प रहा था। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? अनुराग ने रोते हुए पूछा। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। प्रगति ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, मैंने धोखा नहीं दिया, घर वालों ने जबरदस्ती कर दी। लेकिन मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। मेरे लिए तो सिर्फ तुम ही सब कुछ हो। उसकी बातों में एक अजीब सा दृढ़ संकल्प था। फिर उसने अपने थैले से ढेर सारे नोट निकाले और अनुराग की गोद में डाल दिए। उसने थैले में और रुपये डाले और कहा, ये देखो, ये सारे पैसे मुझे मुंह दिखाई में मिले हैं। इन्हें रखो। अब आगे की योजना तुम्हें बनानी है। अनुराग ने हैरानी से पूछा, कैसी योजना? उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। प्रगति ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मेरे पति को रास्ते से हटाना है, उसका कत्ल करना है। अनुराग सन्न रह गया। उसने कहा, यह क्या कह रही हो? यह अपराध है, हम पकड़े जाएंगे। लेकिन प्रगति ने उसे समझाया, यह अपराध नहीं, हमारी जिंदगी का रास्ता है। दिलीप के पास करोड़ों की संपत्ति दौलत है। अगर वो मर गया तो मैं विधवा बन जाऊंगी। सारी संपत्ति मेरे नाम हो जाएगी। फिर कोई मुझसे विवाह शादी नहीं करना चाहेगा। मैं तुम्हें चुन लूंगी। हम हमेशा के लिए साथ होंगे। प्रगति की बातें सुनकर अनुराग का मन डोल गया। एक तरफ प्रगति का प्रेम था जो उसे सालों से बांधे हुए था। दूसरी तरफ धन की लालसा, लोभ थी जो उसे एक नई जिंदगी का सपना दिखा रही थी। उसने कुछ देर सोचा। उसकी आंखों में प्रगति का चेहरा और उसके हाथों में पैसे का ढेर नाच रहा था। आखिरकार उसने हामी भर दी। प्रगति ने उसे सख्त हिदायत दी, जितनी जल्दी हो सके काम पूरा करो। पुलिस की नजर में आने से पहले सब निपटा दो। अगर देर हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद वह अपने ससुराल लौट गई। अनुराग अकेला रह गया, लेकिन उसके मन में अब एक खतरनाक योजना पनप रही थी। अनुराग ने योजना बनानी शुरू की। उसे ऐसा शख्स चाहिए था जो यह खतरनाक काम कर सके। उसने अपने दोस्त रामजी नागर उर्फ चौधरी से संपर्क किया। रामजी और रैया के अचलदा का रहने वाला था। वह एक कुख्यात अपराधी बदमाश था जिसके खिलाफ हत्या, लूट और डकैती के 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। हाल ही में वह जेल से छूट कर आया था। अनुराग उसके पास पहुंचा और सारी बात बताई। उसने कहा, रामजी, मुझे एक काम करना है, इसमें बड़ा पैसा है। रामजी ने पूछा कि क्या करना है? अनुराग ने ठंडे लहजे में कहा, एक आदमी को रास्ते से हटाना है। रामजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन काम साफ सुथरा होना चाहिए, शक ना हो। पैसे कितने दोगे? अनुराग ने प्रगति से मिले रुपये का ढेर दिखाया। रामजी की आंखें चमक उठीं। उसने हामी भर दी। 19 मार्च 2025 को मौका मिला। दिलीप को कन्नौज जिले के शाहनगर में एक छोटा प्रोजेक्ट मिला था। वह अपनी हाइड्रा मशीन लेकर वहां गया। यह मशीन भारी वस्तुओं को उठाने के लिए थी और दिलीप इसका कुशल चालक था। दोपहर करीब 1:30 पर उसने अपने भाई संदीप से फोन पर बात की। भैया, मैं ढाबे पर रुका हूं, खाना खा रहा हूं। पास में एक कार नहर में गिरी है, उसे निकालने का काम है, उसके बाद घर आ जाऊंगा। संदीप ने कहा, आराम से आना, रास्ते में सावधानी रखना। उसी ढाबे के पास जो बेला थाना क्षेत्र में पड़ता था, रामजी और उसका एक साथी बाइक पर पहुंचे। ढाबे की हवा में दाल रोटी की खुशबू फैली थी और कुछ ट्रक ड्राइवर वहां आराम कर रहे थे। रामजी ने दूर से दिलीप को देखा। वह अपनी हाइड्रा मशीन के पास खड़ा था, खाना खा रहा था। रामजी और उसका साथी उसके पास गए और बोले, भैया, हमारी कार पटना नहर में गिर गई है, क्या आपकी मशीन से उसे निकाला जा सकता है? दिलीप ने सहजता से जवाब दिया, हां, क्यों नहीं, पहले लोकेशन देख लें। रामजी ने चालाकी से कहा, पहले जाकर देख लीजिए, फिर धन की बात करेंगे। दिलीप को उनकी बात सच्ची लगी। उसने अपनी मशीन स्टार्ट की और उनके साथ चल पड़ा। लगभग 7 किलोमीटर दूर पटना नहर के पास एक सुनसान इलाका था। यह सहार थाना क्षेत्र में पड़ता था।
रास्ते में गेहूं के खेत लहलहा रहे थे। हवा में ठंडक थी और सूरज ढलान की ओर बढ़ रहा था। दिलीप आगे आगे मशीन चलाते हुए जा रहा था और रामजी पीछे पीछे बाइक पर। अचानक एक गोली की आवाज गूंजी। गोली दिलीप की कनपटी पर लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। खून बहने लगा। गोली इतने करीब से मारी गई थी कि उसका सिर लहूलुहान हो गया। रामजी और उसका साथी बाइक पर सवार होकर भाग गए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि दिलीप मर गया या जिंदा है। दिलीप जमीन पर तड़प रहा था। गोली बहुत करीब से मारी गई थी, लेकिन वह तुरंत मरा नहीं। उसकी चीखें खेतों में गूंज रही थीं। वह अपने हाथों से सिर को पकड़े हुए था, जहां से खून रिस रहा था। उसकी आंखों में जिंदगी की आखिरी उम्मीद झलक रही थी। पास से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने उसकी कराहट सुनी। वे दौड़कर मौके पर पहुंचे। एक अधेड़ उम्र का किसान बोला, अरे ये तो खून से लथपथ है, कोई गोली मारकर भाग गया होगा। तुरंत आसपास के गांव वालों को बुलाया गया। लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने पुलिस को फोन किया। सहार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। दिलीप को उठाकर बिधुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में ले जाया गया। उसकी हालत गंभीर थी। डॉक्टरों ने उसे देखते ही कहा, गोली सिर में लगी है, बहुत खून बह चुका है। अस्पताल में हड़कंप मच गया। पुलिस ने दिलीप के कपड़ों से उसका फोन निकाला। तभी फोन की घंटी बजी। उधर से संदीप की आवाज आई, कौन बोल रहा है? पुलिस ने जवाब दिया, मैं पुलिस से बोल रहा हूं, आप कौन हैं? संदीप घबरा गया। उसने कहा, मैं दिलीप का बड़ा भाई संदीप यादव हूं। मैनपुरी के नंगला दीपा से बोल रहा हूं। उसका फोन आपके पास कैसे? पुलिस ने कहा, आपका भाई गंभीर रूप से घायल है, बिधुना सीएचसी में भर्ती है, जल्दी आ जाइए। संदीप और परिवार वाले दौड़कर बिधुना पहुंचे। वहां का मंजर देखकर उनकी चीखें निकल गईं। दिलीप बिस्तर पर पड़ा था। उसका सिर पट्टियों से बंधा था, लेकिन खून अभी भी रिस रहा था। संदीप ने रोते हुए कहा, यह कैसे हो गया? सुबह तो उससे बात हुई थी। डॉक्टरों ने कहा, हालत बहुत नाजुक है, सैफई ले जाइए, यहां बचने की उम्मीद कम है। परिवार वाले उसे सैफई मेडिकल कॉलेज ले गए। वहां डॉक्टरों ने कहा, हालत खराब है, ग्वालियर ले जाइए। ग्वालियर में भी सुधार नहीं हुआ। फिर उसे आगरा ले जाया गया और आखिर में एक बड़े मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। 3 दिन तक दिलीप जिंदगी और मौत से जूझता रहा। 21 मार्च 2025 को उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि गोली सिर में बहुत करीब से मारी गई थी, जिससे उसकी मौत हुई। दिलीप की मौत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। 7 किलोमीटर के दायरे में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। एक फुटेज में 2 बाइक सवार दिखे। पुलिस ने रामजी नागर उर्फ चौधरी को अचलदा से गिरफ्तार किया। सख्त पूछताछ में रामजी टूट गया और बोला, मुझे अनुराग यादव ने काम दिया था। पुलिस अनुराग के पास पहुंची। अनुराग ने शुरू में टाल मटोल की, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वह भी बोल पड़ा। उसने कहा, प्रगति यादव ने मुझे ऐसा करने को कहा था। उसने सारी कहानी उगल दी, प्रगति और उसकी साजिश का पूरा लेखा जोखा। 24 मार्च 2025 को पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया। प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर दिलीप की हत्या की साजिश रची थी। उसका मकसद था दिलीप की संपत्ति हथियाना और अनुराग से शादी करना। यह खबर अखबारों में छपी, टीवी पर आई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग इसे मेरठ की मुस्कान रस्तोगी की घटना से जोड़ने लगे, जहां मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या की थी। हर जगह हंगामा खड़ा हो गया कि शादी को अभी 15 दिन ही हुए थे और दुल्हन ने ऐसा कैसे कर दिया। प्रगति, अनुराग और रामजी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह कहानी एक सबक है। लोग सोचने पर मजबूर हैं कि किससे शादी करें और वह घर आकर क्या तांडव मचाएगी। पुलिस ने कहा कि सभी आरोपियों को सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। जाते जाते आज रोहित तिवारी का जन्मदिन है। उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही कानपुर के अशफाक सिद्दीकी की शादी की सालगिरह है, उन्हें भी मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की। रूचि विमल, हाशिम सिद्दीकी जलेसर, पूर्णिमा तिवारी रीवा, विनोद पाठक, मोहम्मद नाज गाजियाबाद, रितेश चौरसिया लखनऊ, शादाब रजा, जयंत कुमार पटना, अविनाश राजपूत, सुनील कुमार मिश्रा
निशु चौधरी, विजेंद्र गुर्जर, पूर्णमल बारूपाल, अंशुल चौधरी, अंशु लोधी राजपूत, पंकज यादव, शिवम कुमार, सरफराज खान, सलीम कादरी, लवकुश यादव, एडवोकेट वंदना यादव, आजमगढ़। आप सब अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।